पाठ 11 ज्ञानाय गच्छ अर्थात ज्ञान के लिए जाओ। प्रस्तुत पाठ में चतुर्थी विभक्ति और उससे संबंधित उपपदों का प्रयोग किया गया है। जैसे दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच यानी अच्छा लगना और स्प्रे धातु यानी कि चाहना, इन जहाँ पे भी ये दोनों धातुएं प्रयोग की जाती हैं वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। इसके साथ ही नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्पृहा, स्वहा उपपदों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति के साथ यदि कृते अव्यय का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे अर्थ को सिद्ध करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। गंगा जमुनी संस्कृते संगम स्थली प्राचीनतम काशी नगरी पर्यटकेभ्यः अतीव रोचते। गंगा जमुनी संस्कृति की संगम स्थली प्राचीनतम माने सबसे प्राचीन, काशी नगरी पर्यटकों के लिए अतीव माने बहुत अधिक, रोचते माने अच्छी लगती है। कहने का अर्थ यह है कि गंगा जमुनी संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति की संगम स्थली सबसे प्राचीन काशी नगरी पर्यटकों को बहुत अधिक अच्छी लगती है। सांप्रतम जनाः एताम वाराणसी अपि कथयन्ति। सांप्रतम माने अब या इस समय, लोग एताम माने इसको वाराणसी भी कथयन्ति माने कहते हैं। अब लोग इसे वाराणसी भी कहते हैं। अत्रैव विश्व प्रसिद्धम विश्वनाथ मंदिरम विभूषयति। अत्रैव का यहाँ पर संधि विच्छेद है। अत्र प्लस एव यानी अत्र माने यहाँ, एव माने ही। अब मिलाकर कहेंगे यहीं विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर विभूषति माने सुशोभित है। विश्वनाथस्य दर्शनाय प्रतिदिनम अनेके पर्यटका आगच्छन्ति। विश्वनाथ के दर्शनाय माने दर्शन के लिए प्रतिदिन अनेक पर्यटक आगच्छन्ति माने आते हैं। वैदेशिका पर्यटका अपि भ्रमणाय, गंगा दर्शनाय, अनुसंधानाय, ज्ञानाय, शिक्षायै च अत्र आगच्छन्ति। वैदेशिका पर्यटका माने विदेशी पर्यटक, अपि माने भी, भ्रमणाय घूमने के लिए, गंगा दर्शनाय गंगा के दर्शन के लिए, अनुसंधानाय खोज के लिए, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, शिक्षायै शिक्षा के लिए, च माने और, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं। विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए, गंगा दर्शन के लिए, अनुसंधान यानी खोज के लिए, ज्ञान के लिए और शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं। सांस्कृतिका गवेषका अपि काशीम आगत्य चिंतनम कुर्वन्ति। सांस्कृतिका गवेषका माने संस्कृति के विचारक भी काशी आगत्य माने आकर चिंतन करते हैं। एषा नगरी प्राचीन कालात एव ज्ञान क्षेत्रे अतीव श्रेष्ठा आसीत। एषा नगरी यह नगरी, प्राचीन कालात एव प्राचीन काल से ही, ज्ञान के क्षेत्र में, अतीव माने बहुत अधिक, श्रेष्ठ आसीत माने थी। यह नगरी प्राचीन काल से ही ज्ञान के क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ थी। अत्र गुरुकुलानि अपि सन्ति। यहाँ गुरुकुल भी हैं। येषु गुरवः छात्रेभ्यः शास्त्र ज्ञानम ददति। येषु माने जिनमें, गुरवः माने गुरु, छात्रेभ्यः छात्रों को, शास्त्र ज्ञानम शास्त्र का ज्ञान, ददति माने देते हैं।
यहाँ पे ददती की जगह मुझे लग रहा है ददंती होना चाहिए। तो ददंती माने देते हैं, जिनमें गुरु छात्रों को शास्त्र का ज्ञान देते हैं। पाप विमोचिनी गंगा काशी नगर्याः कृते शिवस्य वरदानम एव। पाप विमोचनी यानी पापों से मुक्त करने वाली गंगा काशी नगर्याः कृते, कृते माने लिए, काशी नगरी के लिए, शिव के वरदान के एव माने समान है। पापों से मुक्त करने वाली गंगा काशी नगरी के लिए शिव के वरदान के समान है। ये जना काशीम आगच्छन्ति, ये माने जो, जना माने लोग, काशी आगच्छन्ति माने आते हैं, ते सर्वप्रथमम गंगा स्नानम एव कुर्वन्ति, ते माने वे, सर्वप्रथमम सबसे पहले गंगा स्नान ही करते हैं। सायंकाले गंगा आरतीम दृष्ट्वा ते पारलौकिकम आनंदम अनुभवन्ति। सायंकाले शाम के समय गंगा आरती को दृष्ट्वा माने देखकर वे पारलौकिक आनंद को, पारलौकिक माने ऐसा अनोखा आनंद जो उन्हें कहीं प्राप्त नहीं होता, ऐसे पारलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं। भारतस्य कृते एषा नदी जनजीवनस्य आधारः वर्तते। भारत के लिए एषा नदी, यह नदी, जन जीवन का आधार वर्तते माने है। भारत के लिए यह नदी जन जीवन का आधार है। जनाश्रयाय एषा हिमालयात् आगच्छति भारतस्य भूभागं च सिंचति। लोगों के, जनाश्रय माने लोगों के लिए, आश्रय माने सहारे के लिए, लोगों के सहारे के लिए, लोगों के आश्रय के लिए। यह हिमालय से आगच्छति आती है, च माने और, भारत के भूभाग यानी धरती को सिंचती माने सींचती है। काश्याम एषा गंगा शिवस्य कृते स्वच्छम जलम अर्पयति। काशी में एषा गंगा, यह गंगा, शिवस्य कृते शिव के लिए, स्वच्छम जलम स्वच्छ जल, अर्पयति माने अर्पित करती है। अर्पण, अर्पित करने का अर्थ होता है चढ़ाना। जना गंगा जलेन शिवस्य अभिषेकम कृत्वा ओम नमः शिवाय इति जपन्ति। लोग गंगा जल से शिव का अभिषेक कृत्वा माने करके ओम नमः शिवाय इति जपयन्ति, इति माने इस प्रकार, जपंती माने जाप करते हैं। यानी कि लोग गंगा जल से शिव का अभिषेक करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। अनंतरम शिवलिंगाय बिल्व पत्रम पुष्पम च अर्पयन्ति। उसके बाद बिल्व पत्र और फूल अर्पित करते हैं। अनंतरम माने बाद में, शिवलिंग के लिए बिल्व पत्र और पुष्प अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, अर्थात चढ़ाते हैं। सर्वे जना शिवाय गंगायै च स्पृहयन्ति। सर्वे जना सब लोग शिव को और गंगा को स्पृहयन्ति माने चाहते हैं। काश्याम सारनाथ नाम बौद्ध पीठम अस्ति। काश्याम एव में संधि विच्छेद है, काश्याम प्लस एव। काशी में ही सारनाथ नाम का बौद्ध पीठ अस्ति माने है। वैदेशिकाः बौद्ध धर्मावलंबिनः ज्ञान गवेषणायै आगच्छन्ति। वैदेशिका विदेशी, बौद्ध धर्मावलंबिनः बौद्ध धर्म के अवलंबी यानी मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले, ज्ञान गवेषणै यानी कि ज्ञान को
प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की खोज के लिए आगच्छन्ति आते हैं। विदेशी बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्ञान की खोज के लिए आते हैं। बौद्ध स्तूपम सारनाथम कृते एकम विशेषम आकर्षणम अस्ति। बौद्ध स्तूप सारनाथ के लिए एक विशेष आकर्षण है। पर्यटकाः अत्र आगत्य बुद्ध प्रतिमायै बौद्ध भिक्षुकेभ्यः च श्रद्धापुष्पम् अर्पयन्ति। विदेशी अत्र आगत्य यहाँ आकर बुद्ध प्रतिमायै बुद्ध की प्रतिमा को बौद्ध भिक्षुकेभ्यः च और बौद्ध भिक्षुकों को श्रद्धा सुमन अर्पयन्ति अर्पित करते हैं। अत्रैव काशी विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय च अस्ति। यहीं काशी विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। संस्कृतिम दर्शनाय संस्कृतम अध्ययनाय च काशी सर्वेभ्यः अतीव रोचते। संस्कृति के दर्शनाय दर्शन के लिए और संस्कृत के अध्ययनाय अध्ययन के लिए काशी सर्वेभ्य सबको अतीव रोचते बहुत अधिक अच्छी लगती है।